कि वो देने वाले बनेंगे, इस भ्रम में कि वो हुक्मरान बनेंगे। अब हुक्मरान क्या, वो ख़त्म हो गए, हुक्मरान ख़त्म हो रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो हुक्मरान बनाने चले थे वो तो ख़त्म हो गए। कह दिया कि ईवीएम हटना चाहिए, मैं भी कह देता हूँ, कहने पर तो खुश हो जाते हैं। ईवीएम को हटाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। करोड़ों करोड़ लोग जब जमीन पर नहीं उतरेंगे, मैं कौन झूठ बोल दूं। आज अखिल भारतीय परिसंघ का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और मेरे साथ इस वक्त अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर उदित राज जी। सर, आप कहते हैं ये जो भी संगठन है वो राजनीतिक नहीं है, तो फिर बिना राजनीति के सामाजिक बदलाव कैसे ला सकते हैं? देखिए, ऐसा है, बिना राजनीति के ही सामाजिक बदलाव लिया जा सकता। सामाजिक बदलाव से तो राजनीति होती है। उल्टा आप कह रहे हैं, सवाल जो है मैं सीधा कर दे रहा हूं। ओके। जब सामाजिक परिवर्तन होता तो उसका राजनीति में फर्क सामाजिक पड़ता। परिवर्तन के राजनीतिक ताकत की जरूरत होगी ना? नहीं, वो भी होता, वैसे वर्षा होता है, एक दूसरे के पूरक जरूर होते हैं, लेकिन जो समाज जागरूक होता है उसकी राजनीति भी मजबूत हो जाती है। तो यहाँ हम जागरूकता की बात कर रहे हैं। और ये जो सांस्कृतिक वाद है बीजेपी का, उसमें महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कोई स्थान नहीं है। वो लोग सांस्कृतिक भारत विश्वगुरु की बात इसलिए करते हैं कि वहाँ कुछ लोगों के हाथ में हर चीज़ का नियंत्रण है, जिसमें ये दलित, पिछड़े, बहुजन नहीं, इनका चेहरा नहीं है, इनकी भागीदारी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि आर्थिक ताकतवर भारत आर्थिक ताकतवर हो उसकी बात नहीं करेंगे, हवा में विश्व गुरु करने की बात करेंगे, तो योगा की बात करेंगे, राजनीतिक भागीदारी की बात नहीं करेंगे। तो परिसंघ का यह है कि भाजपा राजनीतिक भागीदारी दे तो रही है सर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि परिसंघ का जो है आरक्षण बचाने के लिए है, संविधान बचाने के लिए है और वैचारिक है। महिला और पुरुष को बराबर अधिकार देने की बात है। मैं खुद अपने लोगों से भी परेशान हूँ कि अपने एक ख़ास तौर से SC/ST जब इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, चिल्लाते हैं। अपने महिलाओं के साथ क्या करते हैं? अपने महिलाओं के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो सवर्ण करते हैं। अपने महिलाओं को भी घर के बाहर नहीं जाने देंगे, लोक लज्जा की बात करेंगे, चरित्र की गठरी उनके ऊपर ही बैठाएंगे। तो वैचारिक क्रांति में जो मैंने कहा यहाँ पर आज जो परिसंघ के लोग करते हैं कि हम उन 4 आर्य सत्य में यकीन करते हैं जो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तकलीफ है, भेदभाव है तो कारण है तो निवारण है, निवारण है तो रास्ते हैं। ये काज एंड इफेक्ट है और न नीचे है ऊपर है, न पूर्व जन्म है, न आगे का कोई जन्म है। इसलिए अपने शक्ति में लोग विश्वास करें, संघर्ष करें। इनकी ज़िंदगी कोई और नहीं बदलेगा और आगे कोई ज़िंदगी है भी नहीं और कोई बदलेगा नहीं। खुद की एकता से, खुद संगठन से ही बदल सकते हैं। अभी लगभग 80 लाख पद खाली हैं पूरे देश के अंदर और हम मांग कर रहे हैं कि उन सब के ऊपर भर्ती होना चाहिए। और परिसंघ ने 5 आरक्षण विरोधी आदेश वापस करवा के आरक्षण बचाए, तो हमने व्यवहारिक कार्य भी किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मुकदमा जीता, व्यवहारिक काम किया है। हमने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म या जाति विहीन समाज की विचारधारा में शामिल किया, व्यवहारिक काम किया। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग हम कर रहे हैं, व्यवहारिक है। किसान आंदोलन का हमने समर्थन किया, लगातार समर्थन किया, अपना पंडाल था। जो हम कर सकते हैं, यहाँ पर भाषणबाजी हमारे संगठन के माध्यम से नहीं होता है। हमारी जितनी क्षमता है हम ही लड़ाई लड़े हैं। 20-25 साल के अंतराल में मेरी चुनौती है पूरा दलित आदिवासी समाज में किसी और ने व्यवहारिक काम या रिजल्ट दिया हो तो संवाद करने के लिए हम तैयार हैं। रिजल्ट किसी ने नहीं दिया है। हम जो काम करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं और जो कर सकते हैं वही करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करके तालियां बजाना, बड़ी बातें भावुक बना, वो काम हमारा नहीं है।
जैसे कहना अब हम देने वाले बनेंगे, और देने वालों ने ही छिनवा दिया सारा। जो हमारे पास में ताकत थी, जो भागीदारी का था, वो ख़त्म इसलिए हुआ कि देने के चक्कर में लोगों को भावुक बना दिया, और लोग भावुकता में उनके साथ में रहे, न तो लिया न लड़ा, और जो लड़ने वाले थे उनको लड़ने नहीं दिया, उनके ही खिलाफ खड़े हो गए। तो जो बचा सकते थे, लड़ सकते थे हम लोग, हमारे खिलाफ वो खड़े हो गए जो अपने ही थे। और इस भ्रम में कि वो देने वाले बनेंगे, इस भ्रम में कि वो हुक्मरान बनेंगे, अब हुक्मरान क्या, वो ख़त्म हो गए, हुक्मरान ख़त्म हो रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो हुक्मरान बनाने चले थे वो तो ख़त्म हो गए और हमें भी ख़त्म कर गए। अच्छा सर, आपने अपने वक्तव्य में ये कहा कि बहुजन आंदोलन के कारण जातिवाद और बढ़ा है, हाँ, तो ये क्या कारण है? ये कहा कि उस दौरान में कहा कि तुम्हारी जाति कितनी है भाई, इतनी है, तू अपने जात को इकट्ठा कर दे, तेरे को एमएलए एमपी बनाएंगे। वो क्या हुआ कि सब उत्साहित हुए, अपने अपने जातियों में जाकर के काम किया, और वो मिला नहीं उनको। तो दूसरे दलों ने देख लिया कि अपने जाति में प्रभाव है, दूसरा अपने जाति में प्रभाव है, उनको बुला करके कभी एमपी बना देना, मिनिस्टर बनाना, एमएलए बनाना, और ये कह देना लेकिन इसका तो सर फायदा सुन तो लीजिए पहले कि तो जाति, उनके जाति का वोट उन्होंने लूट लिया। तो क्या हुआ कि जाति पात और मजबूत हुई है, कट्टर हुई है, पहले इतना कट्टरता नहीं थी। आज वाल्मीकि अलग, खटीक अलग, धोबी अलग, चमार अलग, जाटव अलग, और ये भयंकर है। और ये लोग जितना अपने जाति से प्रेम करते हैं, मेरा ख्याल है कि ब्राह्मण अपने जाति से प्रेम कम करता है, इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रेम करता है, अपने हित से प्रेम करता है। हित चाहे जहाँ भी उसका सधता हो, क्षत्रिय भी है यही। लेकिन दलित को, ये जब दलित हैं अपने जाति से प्रेम ज़्यादा करेंगे, इनको लाभ कोई दे उससे मतलब नहीं है, इनमें कूप मंडूकता ज़्यादा है, अंधभक्ति ज़्यादा है। तो अभी एक और वक्तव्य की ही पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ईवीएम की लड़ाई हमारी नहीं है, वो राजनीतिक पार्टियों की है, लेकिन आप ही के सहयोगी मंचों से बात करते हैं कि ईवीएम हमें हटाना है। कहने को मैं भी कह देता हूँ, हाँ। कह दिया कि ईवीएम हटना चाहिए, मैं भी कह देता हूँ, कहने पर से खुश हो जाते हैं। ईवीएम को हटाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए, करोड़ों करोड़ लोग जब जमीन पर नहीं उतरेंगे, मैं कौन झूठ बोल दूँ, बोलने में क्या जाता है। तो जो हमारी समर्थता पहले कहा, ये पॉलिटिकल पार्टी जब तक नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ा जा सकता इसके। ओके, अभी आपने कहा कि ब्राह्मण अपने हितों से ज़्यादा प्रेम करता है, तो क्या आज बहुजन समाज को ब्राह्मणों की सोच को ग्रहण करने की ज़रूरत है? यार कुछ बात और कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं। यानी वो अपने भागीदारी, अपने हित को ध्यान के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होता, उसके लिए यहाँ तो जाति पकड़ के बैठे हो, चाहे अगर मान लो ABCD जो भी उनको दूसरा गैर अगर लाभ दे रहा तो उससे कोई मतलब नहीं, जाति को पकड़ के बैठे हुए, और कट्टरता होती चली जा रही है और बर्बाद होते जा रहे हैं। शुक्रिया। डॉक्टर उदित राज को सुन रहे थे आप, और उदित राज को सुन रहे थे आप, और ये उनके विचार थे। वे मानते हैं कि विचारों की भिन्नता बहुत ज़रूरी है, भले ही एक मंच पे ही क्यों ना हो। ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसे ही कहानियाँ, ऐसे ही इंटरव्यूज़ हम आप तक लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ मैं धारण, नेशनल दस्तक के लिए रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।